तथा सैयद हुसैन सिमनानी की इस ऊर्जावान मिट्टी कुलगाम में लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजन के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर से यहाँ के डीसी श्री बिलाल, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पहुँचने के पहले आज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। मैं उसके लिए भी कुलगाम के सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास के जिस लक्ष्य को लेकर के जम्मू कश्मीर अमृत काल की यात्रा कर रहा है, उसमें विकसित समाज के संकल्प को साकार करने में ये सभी प्रोजेक्ट्स नए सशक्त आधार की रचना करेंगे। साथियों, 15वीं-16वीं शताब्दी में जिस वक्त पूरे देश में भक्तिकाल का दौर समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा था, उस समय कुलगाम में भी वेसव नदी की लहरों पर मोहब्बत, सामाजिक समरसता, भाईचारे की नई दास्तान लिखी जा रही थी। भक्तिकाल के कवियों में के तमाम गीतों का निचोड़ था कि जब उत्सव में पूरा समाज, कलाकार, कवि और उनका सौंदर्य इकट्ठा हो जाता है, तब समझ में आता है कि वही श्रेष्ठतम साधना है। साहित्य माने लिटरेचर, ये मात्र शब्दों का खेल नहीं है, ये डूबने का खेल है। और इसमें डूबने का अर्थ है आप जितनी गहराई में जाते हैं, वास्तविकता में आप उतने ही ऊपर उठते जाते हैं। कला हो, साहित्य हो, गीत हो, नृत्य हो, ये ऐसी संपदा है जो गुरु भी नहीं छीन सकता और न ही गोविंद छीन सकते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक दिन भगवान के पास माँ लक्ष्मी गई। माँ लक्ष्मी माने जो धन की देवी है, और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे कुछ तो वरदान दे दीजिए। भगवान हंसे और बोले, जा तू जिसे चाहे वरदान दे दे, लेकिन छीनने का अधिकार सिर्फ मेरे पास होगा। मैंने तू जिसको चाहे उसको धनवान बना दे, लेकिन उसको गरीब बनाने का अधिकार मैं अपने पास रखता हूं, तुमको नहीं देता हूं। ऐसे ही एक दिन बाद माँ सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, उनको पता चला कि प्रभु ने लक्ष्मी जी को वरदान दे दिया है, तो वह भी पहुंची भगवान के पास और उन्होंने कहा कि आपने माता लक्ष्मी को तो वरदान दे दिया, असल सेवा तो मैंने की है और आपकी भी बहुत सेवा की है, मेरे लिए क्या, जैसे क्या मुझे वरदान नहीं मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि जा तुझे भी वरदान देता हूं, तू जिसे चाहेगी उसे वरदान दे सकेगी, लेकिन छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं होगा। स्पष्ट है अर्थ इसका कि माँ लक्ष्मी धन की समृद्धि की देवी है, माँ सरस्वती ज्ञान की, कला की देवी है। भगवान इंसान से कई बार धन दौलत छीन सकते हैं, लेकिन जिन साहित्यकारों, कलाकारों को माँ सरस्वती का वरदान मिल जाता है, उस वरदान को भगवान भी उनसे नहीं छीन सकते। और इसी मामले में कुलगाम की संपदा, या मैं कहूँ कि कुलगाम बड़ा समृद्ध जनपद रहा है। साथियों, महाकवि कल्हड़ ने कहा है कि माँ सरस्वती स्वयं इस शारदा प्रदेश में साक्षात विराजमान थी, साक्षात निवास करती थी, और इसलिए इस मिट्टी के कलाकारों, कवियों, साहित्यकारों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है और प्रतिभा की संपदा उन्हें मिली हुई है। दो पंक्तियां मैं कहूंगा कि हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। जिन्होंने सिर्फ ज्ञान की एक तरफा यात्रा की है वह गुरु बन सकते हैं, लेकिन जिन्होंने साहित्य की सेवा की है, लिटरेचर की सेवा की है, उन्होंने सब कुछ पा लिया है। मैं समझता हूं कि हमारी दुनिया में और खास तौर से हमारे देश में लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित करने का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ
क्योंकि आम जनता को भी ये बताना था कि साहित्य सीखने और सिखाने का मामला ये केवल उतना भर नहीं है। हमारी महफिल में आइए और जब आप वापस जाएंगे तो आपके भीतर जो अंतरतम भाव होगा वो आपकी नई यात्रा शुरू करेगा। और इसलिए